नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अजय अजय एजुकेशन पे। दोस्तों, आइए आज करेंगे रेलवे ग्रुप डी साइंस प्रीवियर ईयर्स क्वेश्चन के क्विक डेली रिवीजन है। ये 25 प्रश्न का सीरीज है। तो आइए दोस्तों, डेली रिवीजन को कीजिए और अपने डेली का जो है तैयारी को जो है बहुत ही बेहतरीन तरह से मजबूत बनाइए। यह जो है रेलवे से प्रीवियस ईयर कुछ प्रश्न है, यानी कि पिछले वर्षों का जो प्रश्न था, ये साइंस का प्रश्न है। तो आइए चलिए, आज का पहला सवाल है, किसी परमाणु की प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो देखिए, किसी परमाणु की जो प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है, ये 8 हो सकती है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा में सबसे बाहरी कक्षा हो, यानी परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? यानी परमाणु की तीसरी कक्षा जो है, यानी कि कैलियम एन पीओ, जो के एल एम एन, ये जो होता है, तो जो तीसरी कक्षा है, इसमें 2 होती है, इसमें 8 होती है, इसमें 18 होते हैं, इसमें 32 होते हैं। यही पूछ रहा है कि तीसरी कक्षा में सबसे कितनी होगी, तो तीसरी कक्षा जो एम जो है, एम में 18 होगी, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व में द्रव्यमान की संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान की जो संख्या होती है, जेड बराबर होती है इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि जो है यह 18 प्लस 20 हो जाएगा, यानी कि 38 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होगी, ये 2 होगी। आपको बताए थे के एल एम और एन। 2 होगी पहली कक्षा में, 8 होगी दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में 18 होगी, चौथी कक्षा में 32 होगी। चौथी कक्षा में 32 होगी। यह पूछ रहा है दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी, ये 8 होगी। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते, यानी तब तक युग्मित नहीं होते जब तक उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यह सिद्धांत जो कहलाता है, यह हुंड का नियम कहलाता है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किसी नाभिक में किसी नाभिक में परमाणु क्रमांक जेड है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या जो है एम है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है, आप देख सकते हैं, यानी कि जेड का मान जो होता है इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन का करना है, तो माइनस जेड माइनस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बराबर न्यूट्रॉन हो जाएगा। तब देखिए परमाणु क्रमांक जो है, यानी परमाणु द्रव्यमान का मान जो है, जेड के जगह पे क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ। इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक परमाणु का मान है, मतलब जेड दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एम माइनस जेड, यानी कि ऑप्शन सी जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कौन से वैज्ञानिक किसी मूल की कण की खोज से जुड़े हुए हैं? यानी कौन से वैज्ञानिक जो है किसी कण की मूल की कण की खोज से जुड़ी हुई है? यह जो है सत्येंद्रनाथ बोस है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है, परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो एक परमाणु क्रमांक जो है
परमाणु क्रमांक कितनी है? 23 है। सॉरी, परमाणु क्रमांक 23 है। परमाणु क्रमांक कितना है? तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो इसमें 27 माइनस 11 करेंगे तो क्या आ रहा है? 12। यानी कि जो है परमाणु प्रोटॉन की संख्या होगी या 12 होगी, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 35 में से 17 घटाइए, 35 घटा माइनस 17 यानी कि 18 हो जाएगा। इसमें 18 न्यूट्रॉन होगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति का जो खोज किया था, यह जो है डी ब्रोगली ने किया था। डी ब्रोगली ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन संख्या इनमें से कितनी है? यानी सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या इनमें से कितनी है? तो सोडियम का जो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, यह 10 होती है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, परमाणु विद्युत किस रूप में होता है? यानी परमाणु जो है विद्युत विद्युत किस प्रकार के होते हैं, यानी किस रूप में होते हैं? तो ये परमाणु जो होते हैं, यह जो है उदासीन होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो अनिश्चितता का जो सिद्धांत जो प्रतिपादन किया था, यह हाइजेनबर्ग था, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, वह कण जो न्यूक्लियन को बंधे रखने का कार्य करता है, वह कौन सा है? न्यूक्लियन को जो बंधे रहने का कार्य करता है, वह कौन सा है? वह कौन सा कण है? यह जो है मेसोन है। मेसोन जो है न्यूक्लियस कण को बांधे रखने का कार्य करता है। अगला सवाल है, किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो किसी तत्व का जो है रासायनिक गुण जो है, यह परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन डी। यह जो है परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? परमाणु संख्या पे, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो परमाणु संरचना का जो मॉडल जो था, यह बोहर और रदरफोर्ड ने विकसित किया था। किसने किया था? बोहर और रदरफोर्ड ने, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो संभव नहीं है, यह ऑप्शन सी है। ये ऑप्शन सी है, यानी कि 1s2 2s2 2p6 और उसके बाद हो जाएगा फिर 3s स्क्वायर, फिर 3p6 ऐसे करके होगा। तो ये जो है हमारे ऑप्शन सी जो है, यह संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अगला सवाल है, इनमें से किसी परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? यानी परमाणु के नाभिक में कौन से इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो होते हैं हाइड्रोजन नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, इनमें से किन किरणों का परिकिरणन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है?
तो किरणों के प्रकीर्णन से नाभि का जो आकार आकलन किया जाता है या अल्फा क्रम से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या इनमें से कौन सी है? परमाणु के जो प्रभावित त्रिज्या है इनमें से कौन सी है? तो यह जो परमाणु की जो प्रभावित त्रिज्या होती है यह 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है। अगला सवाल है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास निम्न में से किससे नियंत्रित होता है? यानी कि आणविक कक्षा का जो है अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो यह होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से, यानी कि जो है यह होता है किससे? चुंबकीय क्वांटम संख्या से, यानी कि ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण कौन सा है? तो किसी तत्व का जो सर्वाधिक मौलिक लक्षण जो होता है, यानी कि किसी तत्व का जो सर्वाधिक हम लोग पहचान करते हैं, यह जो है परमाणु भार से पहचान करते हैं, यानी किससे करते हैं? यानी परमाणु क्रमांक से करते हैं पहचान। किससे करते हैं? परमाणु क्रमांक से, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, फोटोन की ऊर्जा ई है, फोटोन की ऊर्जा जो क्या है? ई है। संवेग क्या है? पी है, तथा वेग क्या है? सी है। इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो अब देखिए, संवेग बराबर जो होता है यानी पी बराबर जो होगा ये हो जाएगा ऊर्जा गुना वेग का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊर्जा गुना वेग का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी पी बराबर ऊर्जा का क्या हम लेंगे? ई लेंगे, गुना वेग का क्या लेंगे? सी लेंगे, सी को होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि जो है पी बराबर ई सी स्क्वायर हो जाएगा, ई सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि ये जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी पी इक्वल टू ई सी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है? यानी कि जो है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में जो चुंबकीय क्वांटम की संख्या का संबंध है उनमें से माने किससे संबंध है? तो यह जो है चुंबकीय क्वांटम की संख्या का जो संबंध रखता है यह चक्रण से रखता है। किससे रखता है? चक्रण से, यानी कि जो है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? यानी परमाणु का जो नाभिक का आकार होता है यह कितना होता है? यह परमाणु का नाभिक का जो आकार होता है यह 10 पर पावर माइनस 15 मीटर होता है। अभी आपने हम बताए थे तब परमाणु की त्रिज्या का जो होता है, जो त्रिज्या का जो होता है 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है, यानी 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है, जबकि परमाणु का नाभिकीय आकार जो होता है यह 10 पर पावर माइनस 15 मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर दोस्तों आज का 25 प्रश्न का हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जीके जीएस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।